Assalamu alaikum class 3rd. Students, we have done our reading and difficult words. Now we are going to translate and understand the whole story, the turtle and the swan. There was once a lake. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लेक यानी झील हुआ करती थी इन अ रिच ग्रीन वैली, एक हरी भरी वादी में, सराउंडेड बाय ब्लू हिल्स एंड फॉरेस्ट, जो कि जिसके चारों तरफ हिल्स और फॉरेस्ट हुआ करते थे. इन इट लिव्ड अ काइंडली ओल्ड टर्टल. उसमें एक टर्टल रहता था जो कि बहुत रहमदिल था और बहुत बूढ़ा था. He was friendly with all the animals. वो तमाम जानवरों के साथ बहुत ही फ्रेंडली था. For he was a great talker, क्योंकि वो बहुत ही बातूनी था. His best friends were a pair of beautiful white swans. उसके जो बेस्ट फ्रेंड्स थे वो एक पेयर ऑफ स्वान्स थे. यहाँ पिक्चर देखिए, यहाँ पे दो बर्ड्स की पिक्चर बनी हुई है, इन्हें स्वान्स कहते हैं. दो बहुत ही खूबसूरत स्वान्स का यानी हंस के जोड़े इसके बेस्ट फ्रेंड थे. अब क्लास नेक्स्ट पेज पर आइए. When the sun set behind the blue hills, when the sun set यानी जब सूरज डूबता था, behind मतलब पीछे. किसके पीछे? the blue hills यानी पहाड़ियों के पीछे जब सूरज डूबता था, the valley would glow. जो वादी थी वो ग्लो करना, चमकना शुरू कर देती थी विद द ऑरेंज लाइट ऑफ डस्क, शाम की रोशनी से. द टर्टल वुड क्रॉल अप ऑन टू द बैंक. द टर्टल वुड क्रॉल अप यानी जो टर्टल था वो क्रॉल करता हुआ ऊपर आ जाता था ऑन टू द बैंक यानी किनारे पर. द स्वान्स वुड वैडल अप बिसाइड हिम. और जो स्वान्स थे वो भी मटकते हुए, वैडल का मतलब होता है मटकते हुए या मतलब इठलाते हुए, खुशी से वो वहाँ पे उसके पीछे पीछे आ जाते थे. Then the turtle would ask, फिर टर्टल पूछता था, My friends, tell me about the things. मुझे उन चीज़ों के बारे में बताओ मेरे दोस्त. You have seen, जो तुमने देखी, and heard, और सुनी, on the other side of the blue hills, पहाड़ों के उस पार. And the three friends would settle down to a long chat. और फिर तीनों दोस्त बैठ जाते थे एक लंबी बातचीत के लिए, लंबी चैट के लिए. Life went on peacefully. ज़िंदगी इसी तरह पीसफुली चल रही थी, पुरअमन तरीके से चल रही थी. In the valley from season to seasons यानी एक मौसम से दूसरे मौसम तक उस वादियों में इसी तरह ज़िंदगी चल रही थी. What a delightful place it was. ये कितने डिलाइटफुल प्लेस था, यानी कितना खुशगवार वहाँ की जगह थी. Then one year, फिर एक साल क्या हुआ? Something terrible happened. बहुत ही टेरिबल चीज़ होती है, बहुत ही खौफनाक चीज़ होती है. The rains failed. बारिश होना बंद हो जाती है. And the lake began to dry up. और जो लेक थी, जो झील थी, वो सूखना शुरू हो जाती है. The green grass of the valley turned brown. और जो वैली की ग्रास थी, ग्रीन ग्रास, वो ब्राउन होनी शुरू हो जाती है. The blue hills turned brown. और जो ब्लू हिल्स थी वो भी ब्राउन होने शुरू हो जाती है. हिल्स कहते हैं छोटी पहाड़ियों को. And the earth around the lake became parched. और जो ज़मीन थी लेक्स के चारों तरफ वो भी खुश्क होना शुरू हो जाती है. Soon the lake was the size of a dirty brown puddle. जल्द ही जो लेक थी वो एक बड़े से गंदे और ब्राउन कलर के पड़ल कहते हैं कीचड़ को, कीचड़ में तब्दील हो जाती है. We are leaving in the morning, said the swans. Swans एक दिन कहते हैं टर्टल को कि हम सुबह यहाँ से जा रहे हैं. We are off to the great lake. हम इस ग्रेट लेक से जा रहे हैं. We are sorry you can't fly. हम सॉरी हैं कि तुम उड़ नहीं सकते. अदरवाइज यू कुड कम विद अस. वरना तुम हमारे साथ चलते, हमारे साथ आ सकते. इज इट अ लॉन्ग वे ऑफ? आस्क्ड द टर्टल. टर्टल पूछता है क्या ये लंबा सफ़र है, क्या ये बहुत दूर है? अब क्लास नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 44 पे. यस सेड द स्वान्स. स्वान्स कहते हैं हाँ. इट विल टेक अस डेज टू गेट देयर. ये हमें काफ़ी दिन लगेंगे वहाँ पहुँचने में. फ्लाइंग स्विफ्टली, अगर हम तेज़ी से भी जाएं.
तब भी हमें वहाँ पहुँचने में काफ़ी दिन लगेंगे। वेल क्राइड द टर्टल। अच्छा, अब वो जो टर्टल जो है वो रोने लगता है। आई शैल से गुड बाय, मुझे फिर तुम्हें गुड बाय कह देना चाहिए। देन फॉर एवर, हमेशा के लिए। आई वॉन्ट बी हेयर वैन यू रिटर्न, मैं जब तुम वापस आओगे तो मैं यहाँ नहीं हूँगा। अब उसे ऐसा लग रहा है कि मैं तो अब यहाँ मर जाऊँगा, तो वो ये बात कह रहा है कि तुम जब वापस आओगे तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं मिलूँगा। वेयर विल यू गो, आज द स्वान्स। अब स्वान्स जो है वो पूछे क्यों, तुम कहाँ चले जाओगे। नो वेयर सेड द टर्टल, टर्टल कह रहे हैं कहीं नहीं। आई शैल डाई ऑफ थर्स्ट राइट हेयर, मैं यहाँ प्यास से ही मर जाऊँगा। द स्वान्स वर सैड, जो स्वान्स थे वो सैड हो जाते हैं। दे वॉन्टेड टू हेल्प द टर्टल, वो टर्टल की हेल्प करना चाहते हैं। बट ही कुड नॉट फ्लाई, लेकिन वो उड़ ही नहीं सकता। द टर्टल सेड, टर्टल कहते हैं परहैप्स यू कुड कैरी मी, कि शायद तुम टर्टल कहता है कि शायद तुम मुझे कैरी कर सकते हो, उठा के ले जा सकते हो। नॉट पॉसिबल सेड द फर्स्ट स्वान, पहला स्वान कहता है ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। यू आर फार टू हैवी सेड द अदर, दूसरा कहता है तुम तो बहुत ही हैवी हो, बहुत ही वजनी हो। एंड इवन इफ वन ऑफ अस कुड लिफ्ट यू, और अगर हम में से कोई तुम्हें उठा भी लेगा, यू वुड फॉल ऑफ, तो तुम गिर सकते हो। सेड द फर्स्ट स्वान, यानी पहले स्वान ने ये बात कही। आई हैव स्ट्रॉन्ग जॉज सेड द वरीड टर्टल, यानी जो परेशान हुआ टर्टल था वो कह रहा है कि लेकिन मेरे जॉज मजबूत हैं, मेरे जबड़े मजबूत हैं। आई कैन होल्ड ऑन टाइट, मैं मजबूती से पकड़ सकता हूँ। यू वुड बाइट ऑफ आवर नेक, लेकिन तुम हमारी गर्दनें काट दोगे। सेड द सेकंड स्वान, स्वान कह रहा है, दूसरा स्वान कह रहा है, यानी वो समझ रहा है कि वो उसकी गर्दन पकड़ के जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। नॉट इफ़ यू टू हेल्ड ऑन टू अ स्टिक एक्सक्लेम द टर्टल, टर्टल कह रहा है कि ऐसा नहीं होगा अगर तुम लोग एक स्टिक को पकड़ लो। आई कुड ग्रिप द मिडल, मैं बीच से उसे पकड़ के लटक जाऊंगा, मैं बीच से उस पर उसे थाम लूँगा अपने दांतों से। देयर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग सेड द स्वान, स्वान कहते हैं इसको करने में कोई तकलीफ, मतलब कोई परेशानी नहीं है ऐसा ट्राई करने में। द फ्रेंड्स वेंट इन सर्च ऑफ अ स्टिफ स्टिक, अब वो दोस्त निकल जाते हैं एक मजबूत स्टिक को ढूंढने। एंड फाउंड वन, और उसे वो मिल जाती है, उन्हें वो मिल जाती है। द स्वान्स टुक होल्ड ऑफ आइदर एंड ऑफ द स्टिक, जो स्वान्स थे वो दोनों एक एक करके दोनों तरफ से उस स्टिक को पकड़ लेते हैं। क्लास अब नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। एंड द टर्टल लॉक्ड हिज जॉस ऑन टू द मिडल, और फिर टर्टल क्या करता है कि उसके मिडल में, जो स्टिक के मिडल में अपने जो जॉस हैं वो लॉक कर लेता है। The swans flapped their wings and rose up into the air. swans जो हैं वो अपने विंग्स फ्लैप करते हुए हवा में उड़ने लगते हैं। It works thought the turtle to himself, यानी जो टर्टल है वो अपने जहन में ये सोचने लगता है कि ये तो काम कर दिखाया इसने, इस आइडिया ने काम कर दिखाया। हैंगिंग ऑन फॉर डेयर लाइफ, यानी जो कि अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए उस पर हैंग किया हुआ था, उस टर्टल ने ये सोचा कि इसने काम कर दिखाया। द स्वान्स कैम डाउन अगेन, स्वान्स जो है वो फिर नीचे आ जाते हैं। एंड द थ्री फ्रेंड्स ऑल लुक प्लीज विद देमसेल्व्स, और वो एक दूसरे को बड़ी खुशी से देखने लगते हैं। इट वर्क्स क्राइड द टर्टल, टर्टल चिल्लाता है कि इसने कर दिखाया। व्हाट अ क्लेवर ओल्ड टर्टल आई एम, मैं कितना ज़हीन और बुरा टर्टल हूँ, मैं कितना चालाक टर्टल हूँ। बट द फर्स्ट स्वान वॉर्न, लेकिन जो पहला स्वान होता है वो उसे वॉर्न कर देता है, उसे मतलब वॉर्न कर देता है। वी मस्ट ऑल कीप साइलेंट, हम सबको चुप रहना होगा। व्हेन वी आर अप इन द एयर, जब हम हवा में होंगे। वॉट एवर फॉर, आखिरी किस लिए। सेड द टर्टल एक्साइटेडली, टर्टल जो कि बहुत एक्साइटेडली पूछता है कि किस लिए। वेल यू नो हाउ यू लाइक टू टॉक, वेल तुम ये जानते हो कि तुम्हें बातें करना कितना पसंद। हमने शुरू में पढ़ा था ना वो टर्टल बहुत बातूनी था, तो इसका ये दोबारा से वही स्वान्स कह रहे हैं कि तुम्हें बातें करना बहुत पसंद है। रिप्लाइड द फर्स्ट स्वान, पहले स्वान ने जवाब दिया। क्लास नेक्स्ट पेज पर आइए। इफ़ यू ओपन योर माउथ, अगर तुमने अपना मुंह खोला, यू विल गो क्रैशिंग डाउन टू अर्थ, तो तुम नीचे जा गिरोगे, नीचे ज़मीन पे जा गिरोगे। रिमेंबर वॉर्न द सेकेंड
स्वान। सेकंड स्वान ने भी कहा कि तुम याद रखना, वी कैन फ्लाई बट यू कांट, हम तो उड़ सकते हैं लेकिन तुम नहीं उड़ सकते। ऑल राइट सेड द टर्टल, टर्टल कहता है ठीक है, आई डू टॉक अलॉट, ये सच है कि मैं बहुत बातें करता हूँ, बट आई शैल रिमेंबर टू कीप क्वाइट, लेकिन मैं चुप रहना याद रखूँगा। एंड यू टू विल हैव टू बी क्वाइट टू, और तुम दोनों को भी चुप रहना पड़ेगा। दैट सेटल दैन सेड द सेकेंड स्वान, दूसरा स्वान कहता है कि आप ये बात तय हो गई, वी शैल लीव एट डॉन फॉर द ग्रेट लेक, हम जो है सुबह के वक्त निकलेंगे। नाउ लेट्स गेट सम रेस्ट, चलो आप थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। फॉर वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, क्योंकि हमें बहुत दूर तक जाना है, बहुत लंबा सफ़र करना है। अर्ली द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, व्हेन द वैली वॉज अग्लो, जब जो वादी है वो चमक रही होती है रोशनी से, विद द लाइट ऑफ द राइजिंग सन, सूरज की रोशनी से जब वादी चमक रही थी, द स्वान्स एंड द टर्टल टुक ऑफ, जो स्वान और टर्टल हैं वो निकल पड़े। अप एंड अप दे वेंट, ऊपर वो लोग चले गए। एंड ओवर द पीक ऑफ द वंस ब्लू माउंटेन, और एक ब्लू माउंटेन की चोटी के करीब जब वो पहुँचे, पीक मतलब चोटी जो सबसे ऊपर का पॉइंट होता है, वहाँ तक जब वो पहुँच गए, द स्वान्स ग्रिप द स्टिक टाइटली, स्वान ने स्टिक को टाइटली पकड़ लिया। द टर्टल हंग फ्रॉम द मिडल, और स्वान्स ने स्टिक को टाइटली पकड़ लिया और जो टर्टल है वो बीच में वो भी लटक गया। हिज जॉज लॉक्ड ऑन टू इट, उसके जो जबड़े थे उसने उस स्टिक को लॉक कर लिया था। द स्वान्स फ्लू फॉर मैनी माइल्स, स्वान जो है कई मीलों तक उड़ते रहे। दे पास्ड ओवर विलेजेस एंड टाउन्स, उन्होंने बहुत से गाँव और बहुत से टाउन्स जो है वो पार कर लिए। टाउन कहते हैं इलाके को। दे कुड सी पीपल वर्किंग इन द फील्ड, वो देख रहे थे, वहाँ से ऊपर से देख सकते थे कि लोग जो है फील्ड में, खेतों में काम कर रहे हैं। द टर्टल वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड, टर्टल को तो इससे बहुत ही इंटरेस्ट था। ही हैड नेवर सीन अ ह्यूमन बिफोर, उसने इससे पहले कभी इंसान नहीं देखे थे। ही वॉन्टेड टू शाउट आउट हेलो एंड आस्क व्हाट दे आर डूइंग, वो चाहता था कि वो हेलो चिल्लाए और उनसे पूछे कि वो क्या कर रहे हैं। क्लास नेक्स्ट पेज पर आइए। ही हैड सो मैनी क्वेश्चंस टू आस्क, उसके पास बहुत सारे सवाल थे पूछने के लिए। बट ही वुड रिमेंबर एट द लास्ट मोमेंट, लेकिन उसे एंड में ही, लास्ट में ही, आखिरी लम्हे में याद आ गया दैट ही कुड नॉट ओपन हिज माउथ, कि वो अपना मुंह नहीं खोल सकता। एट मिड डे, दोपहर की वक्त, द स्वान एंड द टर्टल्स वर पासिंग ओवर अ स्मॉल टाउन, वो एक इलाके से गुजर रहे थे। अ स्मॉल बॉय नोटिस दैम, उसने, एक छोटे बच्चे ने उन्हें नोटिस किया। लुक अप देयर, ही शाउटेड टू हिज फ्रेंड्स, ऊपर देखो, और उस बच्चे ने अपने दोस्तों से कहा, वो देखो ऊपर देखो, देयर आर टू स्वान्स कैरिंग अ टर्टल ऑन अ स्टिक, वहाँ पे दो स्वान्स हैं जो कि टर्टल को स्टिक पे लेके जा रहे हैं। हाउ क्लेवर एंड हाउ स्ट्रॉन्ग दे आर, ये कितने चालाक हैं, कितने अक्लमंद और कितने स्ट्रॉन्ग हैं। द थ्री फ्रेंड्स लुक डाउन, तीनों दोस्त जो हैं वो नीचे देखते हैं। सेड नथिंग, और कोई जवाब नहीं देता। एंड फ्लू ऑन, और उड़ते चले जाते हैं। क्लास नेक्स्ट पेज पर आइए। सून, जल्द ही, दे केम टू अ स्मॉल टाउन, वो एक छोटे से इलाके में पहुंचते हैं। वंस अगेन, फिर से, द पीपल बिलो नोटिस द स्ट्रेंज साइट, वो जो लोग थे नीचे से ऊपर देखने लगते हैं एक अनोखे से नज़ारे को। लुक अप देयर साइट, स्ट्रेंज साइट यानी अनोखे नज़ारे को देखने लगते हैं। लुक अप देयर, ऊपर देखो। शाउटेड अ वुमन, एक औरत चिल्लाती है कि देखो देखो ऊपर देखो। व्हाट एवर इज दैट, एक्सप्लेन अ मैन, एक्सक्लेम अ मैन, एक आदमी कहता है कि ये आखिरी क्या है, ये सब कुछ क्या है। टू क्लेवर स्वान्स आर कैरिंग अ टर्टल ऑन अ स्टिक, दो बहुत ही होशियार स्वान्स हैं जो कि टर्टल को स्टिक पे लेके जा रहे हैं। एक्सक्लेम द वुमन, वुमन कहती है। सो दे आर सेड द मैन, हाँ तो यही है। व्हाट क्लेवर बर्ड्स, ये कितनी चालाक बर्ड्स हैं। द टर्टल बिकेम क्रॉस, जो टर्टल है उसे फिर गुस्सा आ जाता है। स्टूपिड पीपल, ही थॉट, वो सोचता है ये तो कितने बेवकूफ़ लोग हैं। आई एम द क्लेवर वन, स्वान्स नहीं बल्कि मैं होशियार हूँ। इट वॉज माई आइडिया टू होल्ड ऑन टू दिस स्टिक, ये मेरा आइडिया था कि हम स्टिक पे चलते हैं।
द स्वान्स आर जस्ट डूइंग वॉट दे ऑलवेज डू, फ्लाइंग, स्वान्स तो बस वही कर रहे हैं जो वो हमेशा करते हैं, उड़ रहे हैं सिर्फ। द टर्टल्स फॉरगॉट where he was and what he was supposed to be doing. The turtle forgot, turtle भूल जाता है where he was कि वो कहाँ है, and what he was supposed to be doing, और उसे क्या करना था। He forgot the great lake, वो great lake को भी भूल जाता है जहाँ वो जा रहा था, and the warning of the swans, और swans की warning को भी भूल जाता है। He opened his mouth and shouted, वो अपना मुंह खोलता है और चिल्लाने लगता है। Silly people, बेवकूफ़ लोगों, this is my idea, ये मेरा आइडिया था। और वो बस इतना ही कहता है कि क्या होता है। नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ेंगे, लास्ट पेज पे देखिए। बट ही नेवर फिनिश द सेंटेंस, लेकिन वो अपना जुमला पूरा भी नहीं करता। फॉर ही फेल डाउन 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 टू द ग्राउंड, तो कि वो क्योंकि वो गिर जाता है ज़मीन पे जाके। अलास दैट वॉज द एंड ऑफ द टर्टल, अब यहाँ लिखा है अलास। जब भी हम दुखी कोई बात कर रहे होते हैं तो उसके लिए अलास का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता है, दुख जो है वो दैट वॉज द एंड ऑफ द टर्टल, टर्टल का यहाँ पे एंड हो जाता है। बट द स्वान्स फ्लू ऑन टू द ग्रेट लेक, लेकिन स्वान्स जो है वो उड़ते हुए ग्रेट लेक की तरफ चले जाते हैं। वेयर देयर वॉज प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर देम, जहाँ पे उनके लिए बहुत सारा पानी मौजूद था। मोरल, अब मोरल किसे कहते हैं, मोरल यानी इससे आपने क्या सबक सीखा। कीप योर माइंड, यानी अपना जहन उसी कहाँ लगा के रखें, ऑन द जॉब इन हैंड, जो काम आप उस वक्त कर रहे हैं एट द टाइम, आप उसी पे ही अपना दिमाग लगा के रखिए और दूसरी चीज़ों में नहीं पड़ें।